देवी दुर्गा और महिषासुर के संवाद में शक्ति और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां देवी दुर्गा की शक्ति सृजन और संरक्षण के लिए है, संसार को अधर्म से मुक्त करवाने के लिए है, दया, करुणा और नम्रता के लिए है, वहीं महिषासुर की शक्ति विनाश और अत्याचार के लिए है, संसार पर राज करने की कामना से ओतप्रोत है। उसकी शक्ति में घमंड, अहंकार और क्रोध है। आज के पॉडकास्ट में सुनिए देवी दुर्गा और महिषासुर संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। एक विशाल युद्ध भूमि, चारों ओर तबाही और आतंक का माहौल। महिषासुर अपनी शक्ति और राक्षसों के साथ युद्ध की तैयारी में है। देवी दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति और आभूषणों के साथ वहां प्रकट होती हैं। तभी महिषासुर उन्हें देखते हुए क्रोध में कहता है, देवी दुर्गा, आखिर तुम आ ही गई। मेरे साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस तुमने किया भी कैसे? क्या तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी शक्ति मेरी विजय को रोक सकती है? शांत और आश्वस्त स्वभाव से देवी दुर्गा कहती हैं, महिषासुर, मैं शक्ति की अवतार हूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए आई हूं। तुम्हारे अहंकार और अत्याचारों ने इस धरती को व्यथित कर दिया है। आज हम दोनों के बीच ये युद्ध केवल तुम्हारी पराजय के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय के लिए है। देवी, तुम्हारी बातें मुझे हंसी में डाल देती हैं। मैंने देवताओं को पराजित किया है। तुम्हारी चुनौती मुझे डराने वाली नहीं है। मेरी शक्ति अनंत है और तुम्हारी शक्ति मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। शक्ति का वास्तविक महत्व केवल स्वार्थ के लिए नहीं है महिषासुर, बल्कि समाज की भलाई के लिए होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। तुम्हारी शक्ति केवल विनाश और अत्याचार का कारण बन रही है। चुप करो देवी। मेरी शक्ति से खेलना तुम्हारे लिए महंगा साबित हो सकता है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे सामने तुम्हारी शक्ति का एक रत्ती भर भी मोल नहीं है। महिषासुर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें यहां तक ले आया, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे अहंकार का अंत अब समीप है। देवी, तुम्हारी बातों में व्यंग है। तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरी शक्ति अनंत है। मैं देवताओं को भी पराजित कर चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शक्ति मुझसे मुकाबला कर सकती है? शक्ति और अहंकार में अंतर है महिषासुर। तुमने अपनी शक्ति को केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए प्रयोग किया है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया, और मैं तुम्हें यही समझाने तो आई हूं कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। सही उपयोग? देवी, तुम स्वयं को बहुत ज्ञानी समझती हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं देवताओं से भिड़ गया, उन्हें हरा दिया, तो तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना विश्वास क्यों है? देवताओं को हराने का यह अर्थ नहीं कि तुमने सत्य और धर्म को पराजित कर दिया। शक्ति का प्रयोग तब होता है जब वो सत्य की रक्षा करती है,
धर्म की स्थापना करती है। मैं ही शक्ति का प्रतीक हूं, मेरा अहंकार ही मेरी शक्ति है। अब मुझे सिखाना बंद करो, तुम्हारी ये बातें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। महिषासुर, तुम्हारी ये शक्ति वो शक्ति नहीं है जो सच्चा विजय दिला सके। सच्ची शक्ति वही है जो सबके भले के लिए हो, समाज को न्याय और समृद्धि दिला सके, वही तो शक्ति है। न्याय और समृद्धि? मुझे तो केवल शक्ति चाहिए। यह अहंकार मुझे सुख देता है और अब तक जो मैंने प्राप्त किया है वही मेरी शक्ति है। मुझे दूसरों के भलाई की कोई चिंता नहीं देवी। यही तो तुम्हारी गलती है महिषासुर। तुम्हारा स्वार्थ अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे सकती हो? हाँ दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, लेकिन मेरी ये चुनौती तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार से है। तो देखो तुम्हारी चुनौती को मैं भी स्वीकार करता हूं। आओ युद्ध मैदान में क्यों ना शक्ति का परीक्षण हो जाए। महिषासुर अपनी पूरी शक्ति को प्रकट करता है और देवी दुर्गा भी अपनी शक्ति को उजागर करती हैं। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। महिषासुर के द्वारा दी गई हर चाल को देवी दुर्गा धैर्य और पराक्रम से काट देती है। आकाश में गर्जना, पृथ्वी कांप रही है, देवताओं की चिंता बढ़ते जा रही है। और इसी बीच महिषासुर एक बार फिर से घमंड से कहता है, हे देवी, तुम्हारी शक्ति का मैं प्रशंसक हूं, परंतु तुम्हारा यह युद्ध व्यर्थ है। मैं अजेय हूं, देवता मुझे पराजित नहीं कर सके। तुम भी हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अहंकार ही तेरा पराक्रम है महिषासुर। देवताओं की शक्ति मेरे भीतर समाहित है। मैं केवल एक माध्यम हूं जिसके द्वारा सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। दोनों के बीच फिर से एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। तीर, बाण, शूल, गदा आदि की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। तेरी शक्ति अद्भुत है देवी, किंतु मैं अभी हारा नहीं हूं। मेरे पास अभी भी एक और रूप है। महिषासुर अपना रूप बदलता है और एक भयानक राक्षस के रूप में खुद को और वृहद रूप में ले आता है। वहीं युद्ध मैदान में राक्षसी चीखें, तूफान की आवाजें, युद्ध की गर्जना, तीर, कमान सुनाई देते हैं। अब भी वही अहंकार महिषासुर। हारना मेरे शब्द कोश में नहीं है। युद्ध की तीव्रता और बढ़ जाती है। दोनों योद्धा अपनी अपने शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तलवारों की टकराहट, बिजली की कड़कड़ाहट। तेरी ताकत मेरे सामने व्यर्थ है महिषासुर। एक प्रचंड युद्ध के बाद देवी दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती हैं। अब से सृष्टि में धर्म की विजय होगी, अत्याचार का अंत होगा। धर्म की एक बार फिर से विजय हुई और पुनः शांति कायम रहेगी। देवी दुर्गा की शक्ति हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा करने, समाज का कल्याण करने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। वहीं महिषासुर का अहंकार हमें सिखाता है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वो अहंकार में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी
हद तक जा सकता है। हमारे जीवन में भी शक्ति और अहंकार दोनों मौजूद होते हैं। हमें अपनी शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाएंगे तो हम सफल और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।